ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ। अपनी तरफ से जो मैसेज है वो मैं देना चाहती हूँ कि बाबा का सबसे बड़ा भक्त कौन है। या बहुत लोग कहते हैं ना कि आप बाबा के बड़े भक्त हो, या फिर वो इंसान हैं वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो क्या बाकी लोग बाबा के छोटे भक्त हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा की नज़रों में सब समान हैं। बाबा के नज़रों में जो अच्छे काम कर रहे हैं वो बाबा के प्यारे हैं, दिल के प्यारे हैं। और जो जानते हुए भी कि ये गलत है फिर भी वो उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे बस बाबा ये कर्म का जो भी है वो देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई बाबा का बड़ा भक्त है या कोई छोटा भक्त है। नहीं, हम सब इक्वल हैं। जो बाबा मेरे पास है वही बाबा आपके पास है, यही मैं समझाना चाहती हूँ। और ना मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आप बाबा से कह रहे हैं उस बात पर विश्वास रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर मैं बाबा से कहूँगी आपकी जगह पर तो बाबा ज़्यादा सुन लेंगे और आप कहीं तो कम। ऐसा थॉट भी आते हैं, जब वो बाबा से कहेंगे तो बाबा जल्दी सुन लेंगे, और इसलिए कई बार हम इन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। तो बाबा का बड़ा भक्त या बाबा का छोटा भक्त ऐसा कोई यहाँ पे डिफाइंड सिस्टम नहीं है। बाबा अपने 11 वचनों में ये तो बोल कर नहीं गए थे ना कि मेरे जाने के बाद श्यामा कौन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा के लिए सभी समान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको बाबा से कुछ कहना है ना, तो आप इस तरीके से कहिए कि आप श्यामा हैं और बाबा आपकी विनती स्वीकार करेंगे, और बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसा भाव रख के कहिएगा। हाँ, ये डाउट रख के कहिएगा कि पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, फिर भी वो सुनेंगे, पर आपके मन में डाउट है ये भी उनको बुरा लगेगा। इसीलिए कभी अपने आप को ऐसे इस लाइन से मत डिवाइड कर दीजिए कि आप बाबा के छोटे भक्त हैं या कोई बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा की नज़रों में सब समान है। जो बाबा मेरे घर पर हैं, जो बाबा मेरी सुन रहे हैं, वही बाबा आपके घर पर हैं। वही बाबा आपकी भी एक एक बात सुन रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप मन में सोच रहे हैं। ये बात ही मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे ट्रैप्स में भी फंसते चले जाते हैं कि वो बड़ा भक्त है तो उससे कहो, फिर उसके बाद वहीं से स्टार्टिंग होता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सच्चरित्र की पुस्तिका है, वो उठा के पढ़ लीजिए, बाबा से कह दीजिए। कुछ भी नहीं है पढ़ने को, कोई बात नहीं। आप बाबा से ऐसे ही हाथ जोड़ के कहिए। बाबा की फ़ोटो भी नहीं है घर पे ना, फिर भी आप आँख बंद करके अपने दिल में बसे उस साईं को याद करके कहेंगे ना, तो बाबा उतना ही सुनेंगे जितना कि बाबा मेरा सुनेंगे या किसी और का सुनेंगे। तो इस एक मैसेज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा कौन छोटा कौन। बाबा की नज़र में सब समान है। और हाँ, बाबा को प्रसन्न करने के लिए ये आप सभी जानते हैं, मैं क्या ही बोलूँ कि कोई चढ़ावा या किसी वैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग साई सच्चरित्र भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बाबा उनसे प्रसन्न नहीं होंगे। जो बाबा को दिल से याद करते हैं ना, बाबा उनसे ही प्रसन्न रहते हैं। बाबा वॉन्ट्स इज़ कंप्लीट सरेंडर, कि हम दुनिया का चाहे जो भी काम कर रहे हो हम बाबा के चरणों में अर्पित करके कर रहे हैं, और वो काम तब बेस्ट होगा। चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे क्यों ना आप घूमने ही जा रहे हो कि बाबा मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरा ये टाइम भी आपको सरेंडर है। जब आप ऐसा मंशा मन में रख के कोई भी काम करते हैं ना, तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास ये भी टाइम नहीं होता कि वो साई सच्चरित्र जी पढ़ पाएँ, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। फिर भी उनके लाइफ में कृपा क्यों होती है? क्योंकि वो कंप्लीट सरेंडर करते हैं। और कंप्लीट सरेंडर का मतलब ही है कि उसके बाद ना डाउट करना है, ना सोचना है कि काम कैसे होगा। अगर बाबा को बोल दिए तो वो काम हो ही जाएगा। तो ये मेरे कुछ छोटे छोटे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। ओम साई राम, टेक केयर।